जगह और मंत्री जी को भी दिए आवेदन। कौन मंत्री को? पंचायत राज मंत्री को। अच्छा, कुछ दिन पहले जो आए हुए थे। हाँ, चलिए दर्शकों, आप सबको बता दें, बिहारीगंज प्रखंड अंतर्गत जो तरारही गांव है, कुछ दिन पहले ही पंचायती राज मंत्री श्री दीपक प्रकाश जी आए हुए थे और वहां पे ये खुद अपने हाथों से आवेदन दिए कि सर हमारे पंचायत की दिशा देखने का प्रयास करें, कितनी गमन हुई है राशि, चाहे वो जमीनी स्तर पे काम नहीं हुआ है, कुछ भी जो भी हुआ है केवल पेपर में भर के दे दिया गया है। कुछ कहना चाहते हैं यहाँ डीएम साहब, मधेपुरा के डीएम साहब से? यहाँ हमारी जो भी पैना पंचायत में अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। अभी तक मैं वो आकर के देखे कि कहाँ पर सिर्फ कागजों में हुआ है। जैसे कि ईदगाह का उत्तर साइड में एक कब्रिस्तान है, वहाँ होना था काम, वहाँ जो 20% काम हुआ, पैसा उठ गया। ये दर्शकों नमस्कार, कर्तव्य 24 लाइव में आप सबका स्वागत है। इस वक्त जो हमारी मौजूदगी है प्रखंड चौसा में है और आप सबको बता दें पंचायत भवन जो है पैना का और यहीं पे मौजूद है। लगातार ग्रामीणों के द्वारा शिकायतें की जा रही थी कि सर हम लोग को जो आगे में फील्ड है, फील्ड के सामने एकदम पानी लगी हुई रहती है, लगातार विकास की जो बातें होती है बिल्कुल जीरो है। तो आपको हम दिखाने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सा कहेंगे सर, थोड़ा सा दिखाइए इसको। ये सामने में देखिए पंचायत भवन है और पंचायत भवन के ठीक आगे में बहुत सारा स्पेस है और पंचायत भवन के आगे में जो इतनी बड़ी पानी लगी हुई है, कहा जाता है कि इस योजना, यहाँ पे योजना भी चली है और योजना में लगभग 30 से 40 लाख का गबन भी कर दिया गया। खैर ये कौन गबन किए ये आप और हम अच्छी तरीके से जानते हैं। यहाँ के जो स्थानीय युवा है उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद उप मुखिया जी भी यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी बात करने का प्रयास। पहले सबसे पहले हम जो युवा हैं उनसे बात करते हैं। क्या नाम है भाई? मोहम्मद इंतजार। मोहम्मद इंतजार। चलिए आप चलिए उधर चलिए, हम चलिए। अच्छा, यहाँ जो पानी लगता है कितना दिन से पानी लग रहा है ये बताइए आप? यहाँ बहुत दिन से पानी लगता है। बहुत दिन से ये प्रॉब्लम है यहाँ पे, जो कि ईदगाह और फील्ड पे पानी लगा ही रहता है हमेशा। जो भी यहाँ के कार्यकर्ता हैं वो लोग कोई भी सुनवाई नहीं करते, कोई ध्यान नहीं देते। मुखिया वगैरह सब काम नहीं करते इस पे? नहीं जी, कुछ भी नहीं करते। कौन है मुखिया? मुखिया जी तो अभी फिलहाल इमदाद मुखिया है। कौन? इमदाद मुखिया है, खातून। हाँ, तो मतलब योजना तो हर एक जगह सुनने में आया कि पेपर पे ये काम हुआ है, लेकिन हकीकत में काम नहीं हुआ है। जो भी काम हुआ है केवल पेपरों पे ही हुआ है। जो है यहाँ पे आगे जमीनी स्तर पे काम नहीं हुआ है, कुछ भी जो भी हुआ है केवल पेपर में भर के दे दिया गया है। कुछ कहना चाहते हैं यहाँ डीएम साहब, मधेपुरा के डीएम साहब से? यहाँ हमारी जो भी पैना पंचायत में अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। अभी तक मैं वो आकर के देखे कि कहाँ पे काम करवाया है। क्या नाम है सर? नहीं हुआ। मोहम्मद इमरान आलम जी। हाँ, कोई काम नहीं, कोई काम नहीं आज तक नहीं। देखिए कितना हम लोगों का ये फील्ड में पानी भरा रहता है। अभी मुहर्रम हुआ, खेल हुआ, हम लोग जो अपना व्यवस्था करके किए, लेकिन ये ईदगाह है। ईदगाह आप सबको बता दें ये मुस्लिम समाज के जितने लोग हैं, खास करके इनका एरिया है और बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और देखिए हम ये आपको ये दिखाने का प्रयास करें, लगभग 200 से 250 लोग यहाँ मौजूद है। सबका कहना है कि सर हम लोग यहाँ आगे में ईदगाह है, ईदगाह के ठीक आगे हम लोग हमेशा कब्रिस्तान है। जो भी हो, कोई भी कार्यक्रम वगैरह होता है, प्रोग्राम हम लोग करवाते हैं, चाहे ईद का मामला हो या कुछ भी हो, हम लोग परेशान हो जाते हैं। सब में परेशानी है, बिल्कुल हर चीज में परेशानी है। जितना भी हम लोगों का काम होता है इस्लाम धर्म का, सब इसी में होता है, लेकिन सब में ये है बाधा पड़ा हुआ है। बिल्कुल आज तक कोई डीएम साहब से ये बताइए। डीएम साहब ये आकर के इधर देख के बताइए। हाँ, डीएम साहब को ये बताइए कि हमारा काम होना चाहिए। आज तक जो हमारे मुखिया कोई काम नहीं किए हैं। लेकिन पेपर में तो काम हो चुका है, यहाँ पे मिट्टी वर्क का काम हुआ है सारा कुछ। वो सर आपने देखिएगा उसको, हम लोग तो कोई काम नहीं हुआ हमारा। पेपर से आप दिखाइएगा तो उससे कोई फायदा नहीं। और भी लोगों से हम बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है सर आपका? एमटी सुबेरा। यहाँ के क्या है सर आप? मुजिम हैं। सर ये बताइए, तो काफी ज्यादा अभी आप लोग भी यहाँ पे आए हुए थे मिट्टी देने के लिए, लेकिन जैसे ही नजर पड़ी कि सोचे कि क्यों नहीं इसको खबर बनाया जाए, क्योंकि जो व्यवस्था दिखनी चाहिए वो नहीं दिख रहा है। जी क्या कुछ कहना चाहते हैं सर? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे गांव का जो ये मशहूर ये फील्ड है और ये सामने आपका ईदगाह है और दक्षिण साइड जो है मुजारा है, यानी खूबसूरत रखा है था, लेकिन यहाँ पर जिससे बारिश होती है तो पूरा पानी लगा रहता है। यानी आप कहेंगे मुखिया की बात करेंगे या किसी की भी बात करते हैं, किसी को यहाँ पर ध्यान नहीं है, नजर नहीं है। वोट आप लोग नहीं दिए थे मुखिया को? क्या बगैर वोटर दिए हुए मुखिया बन जाता है? बिल्कुल सही जी, बगैर वोट दिए हुए जीता था कोई। फिर नजर क्यों नहीं दे रहे? नजर क्यों नहीं डाल रहे? तो वो जवाब देंगे। चलिए कुछ और भी युवा है उनसे हम थोड़ा सा बात बोलते हैं। जी सर क्या नाम है सर? मेरा मोहम्मद निसार अहमद, पूर्व पंचायत समिति सदस्य पैना। जी, पूर्व पंचायत समिति जी सर। जी सर, यहाँ जो काम जो है सिर्फ कागजों में हुआ है। जैसे कि ईदगाह का उत्तर साइड में एक कब्रिस्तान है, वहाँ होना था काम, वहाँ जो 20% काम हुआ, पैसा उठ गया। ये दक्षिण साइड जो है ये भी कब्रिस्तान है, इसे 20% काम हुआ, सारे पैसा उठ गया। जी, ये फील्ड का जो है
आपके सामने नजारा है। इसमें भी मिट्टी भराई का योजना था जो कि फुल, लेकिन थोड़ा बहुत मिट्टी गिरा, उसके पैसा उठ गया। अब रही बात 13 वार्ड में एक नाला था, नाला अच्छा, इसमें जो आप मान लीजिए सक्रिय यहाँ के मतलब नेता हैं, आपको तो पता होगा कि इस फील्ड में जो मिट्टी वर्क काम हुआ है, जो भी हुआ है, इसमें कितना राशि का गबन किया गया है? राशि तो पूर्ण गबन है। कितना होगा? 20% कम हुआ है। कितना का लागत से होगा? लागत तो उतना राशि नहीं मालूम है, लेकिन 20% कम हुआ, 9 लाख का। हाँ हाँ, रही बात एक नाला था, ग्रामीणों ने चंदा लगा करके नाला को उधर से 13 वार्ड में किए हैं। अभी आप 12 वार्ड से लेकर 14 वार्ड जाए, पूरे दूषित हो रहा है, सारे गंदा नाला का पानी सड़कों पर आ रहा है। आज तक जनप्रतिनिधि लोग जो है, मुखिया प्रतिनिधि या मुखिया को आज तक जो है देखने ले आया है। ये ग्रामीणों ने मिलकर के अपना सारे कारोबार को देखने एक दर्द है यहाँ के जो नेता, सक्रिय नेता है, इनका दर्द है। और ये बता रहे हैं कि सर हम लोग परेशान हो चुके हैं, यहाँ का स्थानीय मुखिया के द्वारा जो कार्य किए जाना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। जितने भी जनप्रतिनिधि है सब परेशान है उनसे, पता नहीं क्या काम करते हैं वो अब नहीं करते हैं, लेकिन जो भी योजना का काम कर रहे हैं कहीं न कहीं गमन का काम होता है। चलिए, जो उप मुखिया जी भी है यहाँ पे मौजूद, उनसे हम थोड़ा सा बात करने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ मामला है। और लगातार देखिए, लगातार लोगों में आक्रोश का माहौल बना हुआ है, उनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं। और हमारे साथ जो पैना पंचायत के उप मुखिया जी हैं, इनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है सर आपका? शंभू प्रसाद भगत। शंभू प्रसाद भगत जी है। सर, आप लोग आज एकदम एकत्रित होके पूरे सब लोग जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, या फिर हम जाति धर्म पे नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन जो समस्या देखने को मिल रही है, बहुत सारी समस्या है, ठीक है, इस पे हम लोग वीडियो बनाने का प्रयास कर रहे हैं और लोगों को जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। क्या कुछ लग रहा है कि विकास जो हो रहा है सही में हो रहा है क्या? नहीं, मुश्किल से विकास 20% बहुत ज्यादा हुआ तो हुआ, और कागज पर ही विकास हो गया, कागज के अलावा विकास नहीं हुआ। और योजना कहता है हम लिए 22-23 में 12, लेकिन दिखाने का होता है 8, कभी 10, और कभी कागज पर कहता है यह योजना नहीं किए हैं, और उसका पैसा भी उठ गया, गमन हो गया। अच्छा, उप मुखिया जी हैं, कहीं न कहीं आपका भी भागीदारी होगा, जानकारी होगा आपके पेपर के बारे में। इस फील्ड में जो मान लीजिए मिट्टी वर्क का काम किया गया है, जो पेपर में क्या गया लग रहा है, कितना राशि का गमन हुआ इसमें, ये बताइए। इसमें राशि का गमन मान लीजिए 80% गमन हुआ, 20% का काम हुआ। 20% काम होने के बावजूद भी देखते हैं पानी लगी हुई है, पूरा पानी लगी हुई है, तो 20% में कितना परसेंट होगा? मान लीजिए 40 लाख का काम हुआ तो 40 लाख में कितना बनता है? 20% में जो उतना में कितना काम होगा, इसीलिए पानी लगा हुआ है। तो आप लोग आवेदन वगैरह फॉरवर्ड नहीं किया? आवेदन लगाते थक गए, लेकिन यहाँ सुनने वाला कोई नहीं है। कहाँ आवेदन लगाया अभी तक? डीएम को लगाए, डीडीसी को लगाए, लोक शिकायत में ही मामला चला, सब जगह लगा, और मंत्री जी को भी दिए आवेदन। कौन मंत्री को? पंचायत राज मंत्री को। अच्छा, कुछ दिन पहले जो आए हुए थे। हाँ, चलिए दर्शकों, आप सबको बता दें, बिहारीगंज प्रखंड अंतर्गत जो तरारही गांव है, कुछ दिन पहले ही पंचायती राज मंत्री श्री दीपक प्रकाश जी आए हुए थे, और वहां पे ये खुद अपने हाथों से आवेदन दिए कि सर हमारे पंचायत की दिशा देखने का प्रयास करें, कितनी गमन हुई है राशि, चाहे वो नाला का हो, चाहे वो फील्ड में जो मिट्टी वर्क का हो, या फिर जो पोखर घाट का निर्माण क्या हो, उसमें लगातार इस प्रकार जो आवेदन पढ़ने के बाद जो जानकारी मिल रही है, कहीं न कहीं लाखों करोड़ों की इसमें गमन किया गया है। ये मुखिया जी, उप मुखिया जी हैं, वो कहते हुए नजर आ रहे हैं आवेदन के आलोक पे इनका जी। और कुछ और जांच के दौरान जो जाते हैं ना, तो वहाँ मारपीट करता है, और उल्टे केस में फंसाने का। कौन मारपीट करता है? मुखिया। वो मुखिया तो महिला है, मुखिया उसका बेटा और उसके इर्द गिर्द के जितना है ना, सब मारपीट करने में रहता है। और हमारा डिक्की तोड़ करके 3 नट धर दिया, और अथी करके इल्जाम लगा दिया कि ये 3 नट लेकर आया था, और जांच करवाने के क्रम में ऐसा किया। चलिए, और भी युवा है, उनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है सर आपका? शादाब रजी। शादाब रजी। रजीश जी, क्या कुछ जो मामला भी सामने आ रही है, उप मुखिया जी इल्जाम लगा रहे हैं मुखिया के प्रति, ये सही है कि गलत है? बिल्कुल ही सही लगा रहे हैं। 1% भी यहाँ पे कार्य नहीं कर रहे हैं। 2-3 गो चंदा में काम कर रहे, बोले हम चंदा से जीते हुए चंदा का मुखिया पैना, हम एक भी काम नहीं करेंगे, और यहाँ आते भी नहीं है, सिर्फ झंडा फहरा के चले जाते। उसके अलावा वो जानता भी नहीं है कि पंचायत का मुखिया कौन है, क्या है, क्या नहीं है। तो पंचायत भवन में मुखिया जी कभी नहीं बैठते हैं? नहीं, कभी नहीं, सिर्फ झंडा फहराने के लिए आते हैं, अपने एलचा बेलचा के साथ 2-4 ठो आते हैं, वो फिर चले जाते हैं, उसको कोई लेना देना नहीं है। बिहार के नए मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी आपसे विनती करना चाहते हैं, बिहार का दिशा और दशा कब बदलेगा ये समझने का प्रयास करिए। ऐसे मुखिया के हम देखिए इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, लेकिन जो आवेदन के अनुसार से और जो पब्लिक यहाँ के कह रहे हैं, पब्लिक जो कह रहे हैं उसके अनुसार से हम कह रहे हैं कि कहीं न कहीं पंचायत का विकास तब तक नहीं होता जब तक कि मुखिया ना चाहे।
ठीक है। और अगर मुखिया के नियत खराब हो तो कहीं न कहीं पंचायत का काम बिल्कुल भी नहीं होगा। जिस प्रकार से अभी देखिए मुस्लिम समाज के सारे लोग यहाँ पे एकत्रित हो गए हैं और सब कह रहे हैं कि सर हम लोग इस मुखिया से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि जो काम होनी चाहिए वो कागज पे ही हो रहा है, हकीकत में कुछ नहीं हो रहा। जमीन स्तरीय जीरो है, जमीन स्तरीय कोई काम नहीं हो रहा, सिर्फ कागज पे होता है काम और पैसा होता है। नाला भी देख लीजिए सर। नाला भी जी नाला टूटा हुआ है क्या? जी इधर से चलिए ना तो दिखा दीजिए। चलिए थोड़ा सा हम रोकने का प्रयास करेंगे जी। क्या है आप भूतपूर्व में जो है ना काम तो यहाँ कुछ ये नहीं हुआ है। शंभू भगत जो कहा वो मुखिया बचवा जो है हम सीधा जाना चाहते हैं, जो शंभू भगत जी इल्जाम लगा रहे सही है कि गलत? सही है, सही है। दर्शकों को दिखाइए, जितना लोग यहाँ पे सबके सब कह रहे हैं शंभू भगत जी जो कह रहे हैं वो बात बिल्कुल सही है। ये आनंद राज नहीं कह रहा, यहाँ के जो ग्रामीण है सबके सब लोग लगभग 150 से 200 लोग यहाँ पे मौजूद है। सबका कहना है कि शंभू भगत के द्वारा जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं कहीं न कहीं ये सही है। इससे पहले देखिए राजनीति कितना खराब चीज है, इसे समझने का प्रयास करिए। इससे पहले इनके गाड़ी को रोककर इनके साथ मारपीट भी की गई है और जबरदस्ती इनके डिक्की में थिनर दिया गया था, हथियार दिया गया ताकि इनके ऊपर आर्म सेट लग जाए। कहीं न कहीं इनके ऊपर केस वगैरह भी हुई थी, क्या मामला था उतने हम डीपली नहीं जान रहे हैं, लेकिन जो ग्रामीण यहाँ के कह रहे हैं कहीं न कहीं ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं जैसा लग रहा है। चलिए आगे भी दिखाने का प्रयास करते हैं। जो ग्रामीण उसके विरोध में अगर जाते हैं, अगर सही भी बोलते हैं, उसको झूठा केस में नाम दे देता है। और कुछ यहाँ पे जनप्रतिनिधि है अभी वर्तमान में वैसे सब लोगों का नाम केस में दिया गया है, झूठा केस में हथियार के साथ। और अभी क्या बताएं, भविष्य में ये चुनाव न लड़ सके। जी चुनाव नहीं लड़ सके। और युवा जो पढ़ने लिखने वाले उसका भी नाम दिया गया है केस में, एफआईआर मेरे पास है, लेकिन एसपी साहब सबको निकाल दिए। जो झूठा है और उसके ऊपर केस हुआ चार्ज, और जो निर्दोष है उसको निकाल दिया एसपी साहब। लेकिन ये जो गमन का जो मामला चला है अकेला मुखिया तो नहीं कर सकता, कहीं के अधिकारियों का मिली भगत होगा। सबका मिली भगत है, सबका मिली भगत है। हम इधर आइए सर, हम RTI लगाए एक बार नहीं, हम चार पांच बार। सर RTI वगैरह नहीं लगाए क्या? RTI लगे उसका नहीं दिया कोई। अच्छा, जो अधिकारी वीडियो साहब सब हैं, वीडियो साहब को दिए, वीडियो साहब ने वहाँ क्या कहते लोक शिकायत में मामला भेजे, लोक शिकायत ने मामला दर्ज करने के लिए उसको देखने के लिए DPRO को दिए। DPRO साहब अभी तक बरकरार करके रखे हुए हैं। उच्च पदाधिकारी से हम मामला को जांच करा रहे हैं, जांच कराने के लिए दिए लोक शिकायत में, लेकिन अभी तक नहीं जांच हुआ। आप जरा समझिए, एक जनप्रतिनिधि है, उप मुखिया है, इनका बात नहीं माना जा रहा है वर्तमान में है, और आम जनता का बात कैसे लोग शिकायत जो करेंगे उनका बात कैसे माना जाएगा, आप समझने का प्रयास करिए। इसलिए कह देना चाहते हैं माननीय यहाँ के जो डीएम साहब अभिषेक रंजन जी, उनसे विनती करना चाहेंगे और विलंब जांच किया जाए, क्योंकि आपके पास भी ये आवेदन पड़ चुका है। और पंचायती राज मंत्री श्री दीपक प्रकाश जी को भी हम ये वीडियो के माध्यम से कहना चाहते हैं, कहीं न कहीं ये सब जो दुखी हैं, ये कहीं न कहीं ये पंचायत का जो काम नहीं हुआ इसके कारण से दुखी है। ये लोग सब के सब आपको भी आवेदन दिए जाके वहां पे, और कहीं न कहीं इस पे अगर कार्रवाई नहीं होती तो कहीं न कहीं आप पंचायती राज मंत्री कहलाने के लायक है ही नहीं। क्योंकि देखो जो बात कह रहा हूँ मैं दिल से कह रहा हूँ, और जो लोगों का दर्द है, ये लोगों का जो दर्द है, अभी समझिए कितने सारे लोग हैं, ये दर्द को समझने का प्रयास करिए। क्योंकि राजनीति अगर लंबी करनी हो तो कहीं न कहीं ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी, तभी कहीं न कहीं आप आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा नहीं बढ़ सकते हैं। देख लीजिए वो 14 वाट का जाके पानी चल रहा रोड पे। अपने से बोल दीजिए, ये भी बोल दीजिए, PG किया हुआ आदमी मुखिया प्रतिनिधि या सरपंच BA किया हुआ बने तभी चुनाव हो। देखिए सर, इस पे हम रोकना चाहेंगे। अगर आप PG के लिए मुखिया बनाना चाहते हैं, इसका मतलब जो मुख्यमंत्री जो बनेंगे उसको तो PhD होना चाहिए तब। चलिए ये मंत्री छोड़ो उसको, मुखिया सरपंच जो है ना बनना ही नहीं चाहिए। जब विकास ही नहीं होगा तो बनने से क्या फायदा है? जब विकास ही नहीं होगा तो मुखिया सरपंच बनने से क्या फायदा है? धन्यवाद। आगे जो है आगे थोड़ा सा हम दिखाने का प्रयास करेंगे, थोड़ा सा जी चलते बात करते हैं। आइए चलते। मेरा नाम मोहम्मद फैजुल आलम हुआ, मैं यहाँ के युवा खेल प्रत्याशी युवा हैं। खेल कूद में बहुत परेशानियां होती है, लेकिन यहाँ का जो प्रतिनिधि है कुछ पैसे लेकर के चुप हो जाते हैं। ये देखिए, ये युवा है, खेल के प्रति काफी ज्यादा जागरूक है। क्रिकेट वगैरह खेलते हैं क्या? जी ईदगाह में खेलते हैं, यहाँ नहीं है ईदगाह में खेलने। आप लोग का भी बात नहीं माना जा रहा है? नहीं, कोई प्रतिनिधि कोई